आज की जो वीडियो है ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और टॉपिक पता क्या है? व्हेन टू अटेम्प्ट मॉक। अब आपको पता है कि मॉक है तो उसके भी दो पार्ट्स होंगे। कौन से? प्री, दूसरा मेंस। इसकी पूरी बात करने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को तैयारी करते 3 साल हो गए, ये थर्ड ईयर था। और इन 3 साल में कम से कम मैंने कितने पेपर होते हैं? 2 RRB के, 2 क्लर्क के, उसके IPSPO के और 2 SBI के। दो दो चार दो छः इंटू 3। ये हटा दो, क्योंकि ये जो RRB वाला है ना, इससे मेरी कभी जमी नहीं है। ये जो 4 पेपर है ना, ये मैंने हर बार देता रहा हूँ। एक साथ 4 × 3 12 में ही दे चुका हूँ अभी तक, बट नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि मुझे इसका आंसर नहीं पता था। ये वाला इस साल मेरे को डिकोड हुआ है, तो इस बार क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगा कि बाद में। फिलहाल इसका आंसर डिकोड हो चुका है, व्हेन टू गिव द मॉक्स। तो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको पता क्या करना है? चाहे आप कोई सी भी बैकग्राउंड के हो, साइंस के या आर्ट्स के, कॉमर्स के, किसी भी बैकग्राउंड के हो, एनी बैकग्राउंड, आप पता क्या काम कीजिए। अगर आप बैंक की तैयारी में टच में नहीं है, या अगर है भी तो भी आप एक काम कीजिए। प्री का एक मॉक देके देखो। आज कल जब से तैयारी शुरू करने वाले हो, जो आपको सबसे बेसिक स्टेप होगा ना, वो ये होगा, प्री का मॉक दे लेना। साथ में ही अगर इसके नंबर देख के थोड़ी सी हिम्मत, जज्बात और हौसले बचे हों, तो मेंस का एक मॉक दे लेना। इसमें एक पार्टर होता है GA, उसको भले स्किप कर दो, बट क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, ये तो आपको देना ही है। इन दोनों को एक एक मॉक दे लो। यहाँ से आपको क्या पता चलेगा? स्पीड कितनी है, ठीक है? रीडिंग स्किल्स कैसी हैं आपकी? 100 में से कितने नंबर आ रहे हैं? 35, 50, कितने, जितने भी हैं पता चलेगा। यहाँ से आपको क्या पता चलेगा? कॉन्सेप्ट कितना गहरा है, ठीक है? स्पीड प्री से तो कम चाहिए, बट चाहिए स्पीड भी। बट ऐसा नहीं है कि स्पीड नहीं चाहिए, स्पीड यहाँ भी चाहिए, ठीक है? मार्क्स कितने आएंगे ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा। उससे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? कितनी देर खाली बैठे। ये खाली बैठे पता 2 तरीके का होता है। एक, जो आप कर रहे हो पर होता नहीं है। दूसरा, जब आप कर रहे हो पर कुछ आता नहीं है। अगर ये है तो एक बार को चल जाएगा, ये है तो स्थिति दयनीय है। तो आपकी क्या स्थिति है? अगर ये डेटा में ना, ये डेटा में, तो प्री में आप कहाँ स्टैंड करते हो, मेंस में आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपको सब पता चल जाएगा। तो मतलब तैयारी आपको करनी, तभी आप ये मॉक दे रहे हो ना। अब आपको एक आइडिया मिल गया कि यार भैया मेरे को यहाँ जाना है, इतनी हाइट कवर करनी है। एग्जाम्पल है, हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ा रहा मैं। आपको इतनी हाइट डिस्टेंस करनी है और आपका जो लेवल है वो कहाँ है आपको पता चलिए। आपको धीरे धीरे मेहनत कर करके ये पूरा बॉक्स, पूरी हाइट कवर करनी है। तो ये जो मॉक होंगे ना, जो पहला मॉक होगा, ये आपको आपकी सच्चाई, आपकी असलियत, आपकी चीज़ें वो दिखाएगा कि क्या हो आप, कहाँ खड़े हो, कितनी मेहनत करने की जरूरत है, कितनी मेहनत कर सकते हो, कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने टॉपिक रोज खत्म करने हैं। जितने भी आपकी कमियां ना, सब सामने ला कर रख देगा ये। हाँ, आपको मिरर के तौर पे दिखाई देगा ये दो मॉक्स, ठीक है? तो ये जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछे ना, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपके सामने क्वेश्चन आ जाएंगे इसके सामने। फिर आपको उसके आंसर ढूंढने हैं। आंसर ढूंढने के लिए हम बताएंगे। और साथ में अगले मॉक कब देना है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ना, ये मॉक दे लिया। अब फॉर एग्जांपल आपने ये सारे मॉक्स दे लिए, प्री का भी एक दे लिया और मेंस का भी एक दे लिया। अब आप सोचोगे कौन सा, तो SBI का, IPS का, सब एक है, कोई सा भी दे दो। आपकी इसलिए कोई सा ही मॉक बता देगा, ठीक है? अगर आपके जन्म में ज़्यादा ही दिमाग में ये है कीड़ा कि SBI इज़ मोर डिफिकल्ट देन IPS, तो SBI दे लेना। बात ही खत्म, कीड़ा ही खत्म कर देंगे हम, ठीक है? तो एक एक मॉक दे लेना। उससे कहानी क्या आगे अब बताता हूँ कि आपको बाद में मॉक कब देने हैं। पहले ना हम बात शुरू करेंगे प्री के मॉक की। क्यों पूछो? क्यों? क्योंकि अगर यही ना निकला तो मेंस में कैसे जाओगे? मेंस की सीढ़ी तो यही है ना, ठीक है? पहले हम प्री की बात करेंगे। और प्री ही क्यों? क्योंकि यही है जो दिमाग की दही करता है। आप कहोगे ये उल्टा बोल रहा है, नहीं, ये दिमाग की दही यही करता है। मेंस क्या है? वो दिमाग खराब करता है, बट दही ये करता है प्री। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते कि उनको क्या करना है। मतलब इतना कोडिट मत बोल। क्यों? अब ये कोड क्या है ना, ये अभी समझाता हूँ। देखो, अगर आप प्री की तैयारी करते हो, आप
ने जैसे प्री का मॉक दे लिया, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। उसमें 20 नंबर के आसपास आती है स्पीड मैथ। स्पीड मैथ पीओ की बात कर रहा हूँ, क्लर्क है ना, तो ये 25 तक पहुँच जाती है। चलो थोड़ा कम कर देते हैं, आजकल थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है। 15 नंबर की स्पीड मैथ, 15 से 20 नंबर की ये कर लो, और 20 से 25 ये कर लो। अब क्योंकि मेरा स्पीड मैथ में थोड़ा एरिया वाइड है ना, इसलिए मैं लिख दिया। देखो डी आई पहले स्पीड मैथ में आता है प्री में, ठीक। फिर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन, मैं दोनों को एक ही मानता हूँ। अब कहोगे तेरे मानने से क्या होता है, आप मत मानो, आप अलग मान लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन, ठीक है। ये तीन देखो, ये अकेला ही 10 नंबर का आना है, ठीक है। 5 नंबर की है, दोनों में से एक आएगा 5 नंबर का, इन तीनों में से 5 नंबर का एक आएगा, तो 20 हो गए ना, ठीक है। फिर ज़्यादा अच्छी कृपा हुई, एक कैसलेट आ जाएगा 5 नंबर का, 25 नंबर हो गए। मिसलेनस, ओहो मिसलेनस आएगी कितने, 15 नंबर, हाँ 10 नंबर की, 10 से 15 कर देते हैं। कई बार 10 की आती है, कई बार 15 की आती है, क्योंकि तब कैसलेट नहीं आता, तो 15 की आती है, कैसलेट आ जाता है तो 10 की आती है। कई बार ऐसा होता है कि डी आई की आती है। तो ठीक है, ये हो गया आपका मैथ्स का सिलेबस, इतना छोटा था। ये दिखने वाला है, हाथी होता है ना, उसके दांत खाने वाले 2 होते हैं, दिखाने वाले, बट खाने वाले बहुत सारे होते हैं। तो ये वही हाथी है, दिखाने के हाथ 2 हैं, रामायण को तो 4 हाथ थे, 4 दांत थे केवल दिखाने वाले, खाने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो ये मैथ्स का सिलेबस है। अब अगर आप पी की तैयारी केवल मॉक से करोगे ना, तो मैंने कहा था ना कि दही करता है, दही कैसे करता है बताता हूँ। देखो आप प्री की तैयारी मॉक से करोगे तो आप क्या करोगे, थोड़ी छोटी छोटी डीआई कर लोगे। वो डीआई कैसी होती है, 2 × 2 + 3 × 3, तो ये 4 हो गया, ये कितना हो गया 6, ये हो गया 10। इस लेवल की डीआई होती है, ये डीआई नहीं है, ये सिंप्लीफिकेशन है, पर लेवल इसका यही होता है। प्री की डीआई का लेवल ये होता है, इतना आसान, ठीक है। ज़्यादा सा कर देंगे, पाई चार्ट दे देंगे, पजल नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पाई चार्ट दे देंगे आपको, और क्या करेंगे, क्या अगर फिर वो बना दिया तो क्या होगा, पाई चार्ट भी बन सकता हो, ठीक है। आपको पाई चार्ट दे देंगे, आसान आसान सा, टोटल वैल्यू दे देंगे इसकी, ये कितना है, सपोज 100 है। अब इसके भी एंगल दे देंगे 20, 5, ये सब दे देंगे, कहेंगे ढूंढो आप अलग अलग करके, ये लेवल है फ्री का। और इसकी जगह क्या दे देंगे, टेबल दे देंगे, टेबल में कर दे देंगे ए बी सी, ये सब दे सकते हैं, नंबर ऑफ मेल्स फीमेल्स टोटल, ये दे देंगे। मतलब ये बहुत आसान है, प्री की जो डीआई होती है वो बहुत आसान है। अब जो बच्चा ना केवल प्री तैयारी करेगा मॉक से, वो क्या करेगा, 10 नंबर डीआई के, 10 छोड़ो छोड़ो 8 ही मान लो, 8 नंबर डीआई के आ गए, 5 नंबर के सीरीज से आ गए, ठीक है। बचा क्या, सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन में से 5 नंबर आ गए, कितने हो गए, 18 नंबर हो गए, 18 नंबर हो गए। ये 18 नंबर कट ऑफ निकल जाती है, क्योंकि कैसे 18 इसके हो गए, 20 उसकी रीजनिंग के मान लो, 20 इसके मान लो, कितने हो गए 58 हो गए, 58 और 59.5 इस साल SBI PO की कट ऑफ थी प्री की 59.25, क्यों, क्योंकि जनरल की वैकेंसी 648 है, इतनी कम तो इतनी गई थी। तो ये तो बहुत आसान है। तो जिसने प्री तैयारी करी ना, वो प्री की तैयारी इससे करी मॉक से, तो वो इसी चक्र जाल में फंसा रह जाएगा। फिर जब मेंस आएगा ना, मेंस, तो मेंस देते ही जैसा आपने जो एक मेन देख रखा होगा, दिया होगा, तो उसमें आपको आग लगेगी आपके मन में, फिर आग लग के ना धुआं उठ जाएगा सारी तैयारी का। क्यों, क्योंकि आपके दिमाग की दही कर चुका था प्री, क्योंकि आपने तैयारी की है मॉक से, और आपको ऐसी तैयारी नहीं करनी मॉक से, क्योंकि अगर आप इसको निकाल भी लोगे ना, तो मेंस में ना आपका डब्बा हमेशा गोल रहेगा, गोल। मेरे साथ यही हुआ था, हमेशा डब्बा गोल था, ठीक है, मजाक कर लो, मेरे रीज़न दूसरे थे। तो प्री का डब्बा हमेशा गोल रहेगा, मेरे क्या रीज़न थे ना, उसके अलग से वीडियो बनाऊंगा एक जल्दी। तो प्री की तैयारी कभी भी इससे मॉक से नहीं करनी, और ना ही मेंस की तैयारी मॉक से करनी है। तो फिर कैसे करनी है और कब देना है मॉक, अब पता चलेगा। अभी जो पीछे मैंने एनालिसिस लिखा था ना, केवल उसमें क्वांट का लिखा था, तो आपको लग रहा होगा क्वांट ही आती होगी इससे थोड़ी बहुत, पर आपको एक बताऊँ, मुझे दोनों आता है इंग्लिश नहीं आती मुझे, इंग्लिश मेरी गोल्ड डब्बा है। अब बिल्कुल ही जीरो समझ लेना, 26.25 या 7.5 नंबर थे मेरे IPS PO मेंस में इस साल के। अब तो तुक्का लग गया होगा, पिछली बार 19 पॉइंट कुछ थे, उससे पहले 28 पॉइंट कुछ थे, पिछली बार की थोड़ी टफ आई थी। तो इंग्लिश गोल है मेरी, बट इतनी गोल नहीं है कि नंबर ना ला पाऊँ, तो इंग्लिश भी ठीक है मेरी। तो पता क्या, आपको तैयारी कैसे करनी है, देखो आपने प्री का मॉक दे लिया, एक मॉक दे लिया आपने स्पीड के लिए देखने के लिए, आपने मेंस का एक मॉक दे लिया, ठीक है। अब आपको बहुत चीज़ें पता चल गई होंगी कि प्री में स्पीड चाहिए होती है खासकर, ये आपके मिथ आपको आएगी, और मेंस में आपको वो चाहिए कॉन्सेप्ट, बट प्री में भी कोई इतनी तेज़ स्पीड नहीं चाहिए, कितनी तेज़ कि जितना हुआ है। कैसे, देखो अगर आप ठीक ठाक सिंप्लीफिकेशन की तैयारी कर लोगे ना, तो 5 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आप, चलो बुरा से बुरा मान लेता हूँ, 2.5 मिनट में कर लोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयारी कर लोगे तो 2 मिनट में कर लोगे।
और सीरीज़ की तैयारी कर लोगे तो 3 मिनट कर लोगे। चलो 3 छोड़ो, 4 चार रॉन्ग नंबर को सोच के रॉन्ग नंबर वाला लिख देता हूँ, 5 मिनट में कर दोगे। कितने हो गए? 9.5 मिनट हो गए। अब 9.5 मिनट हो गए और बचा कितना टाइम? कितना होता है? 20 होता है ना, 11:30। क्या वो कितनी गंदी मैथ है इसकी। 10:30 बजे, ठीक है। और 11:30 में आपसे 10 क्वेश्चन दिया है क्या ना होने के, 1 मिनट से ज़्यादा टाइम है, तो इतनी स्पीड में चाहिए होती है जितना हुआ है। अब आपने ये 8 मिनट में DI कर ली। ये जो जिस लेवल की आती है ना, ये 8 मिनट, पता है कितनी शर्म की बात है। ये 4 से 5 मिनट हद से हद में क्वेश्चन हो जाते हैं। 6 मान लो, 2 मिनट अब भी बच गए, 2 नहीं 4 मिनट अब भी बच गए। 4 में 2 आप अर्थमेटिक कर दोगे। देखा कितने सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने, 5 सिंप्लीफिकेशन और 5 सीरीज, 10 DI, 2 ये, कितने हो गए? 22 नंबर हो गए। पानी आ जाता है मुंह में इतने नंबर देख के लोगों के प्री में, क्वांट में। ठीक, तो मैं क्या बता रहा था, क्या बताने लग गया। तो इसके चक्कर में मत पड़ना, मतलब सीधी सी बात ये है। तो तैयारी कैसे करनी है ना, हाँ मैं आपको बताया था कि मॉक की स्पीड में जो हवा बनाती है ना स्पीड का, इतना नहीं होता। देखो आपको तैयारी क्या करनी है। अब आपने मॉक देख लिया प्री का भी और मेंस का, तो आपको क्या पता चला कि आपके सब्जेक्ट में क्या क्या है, आपके सिलेबस में क्या क्या है। सब्जेक्ट में रीजनिंग और क्वांट दोनों लिखूंगा। देखो पहले क्वांट लिखता हूँ। क्वांट में क्या क्या पढ़ना है आपको? सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। DI नहीं लिखूंगा यहाँ पे क्योंकि DI का खुद का कोई वजूद नहीं होता। फिर आपको पढ़ना है नंबर सीरीज। ये भी 2 तरीके की है, क्या? मिसिंग और रॉन्ग। ये लोगों को हॉन्ट करती है। और मिसिंग, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक मत करना चाहिए क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश अच्छी नहीं है मेरी, इंग्लिश में गोल्ड डब्बा है, ठीक है। फिर बचा क्या? तीनों स्पीड मैथ हो गए। फिर अब आते हैं मिसलेनियस पे। अब ये सबसे पहले क्या आएगा इसमें? रेशियो एंड प्रपोर्शन, फिर परसेंटेज, फिर एवरेज। ये तीन है मैथ्स की बैकबोन, मैथ्स की स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड लिख रहा हूँ ना, थोड़ा मजा आएगा दिखने में। फिर अब इसके बाद तो बहुत सारे टॉपिक हैं, क्या क्या लिखूँ? प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मार्क प्राइस। ये 4 है, लिखा नहीं जा रहा, बताओ, बुढ़ा हो गया मैं। ये क्या लिखा है मैंने? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये रेशियो प्रोपोर्शन है, ये प्रॉफिट एंड लॉस है। फिर CI SI। छठा टाइम स्पीड डिस्टेंस। 7वां टाइम वर्क और R, मतलब वही वाला पाइप एंड सिस्टम। 8वां टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये बहुत सारे टॉपिक हैं, ये वाला भी पढ़ोगे ना तो भी काम चल जाएगा। 11वां मेंसुरेशन, ठीक। तो ये बहुत सारे टॉपिक हैं, इसी क्रम में आप खत्म करना है। फिर साथ में आएगा रीजनिंग। रीजनिंग में क्या है? पजल्स। देखो मैं पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट सेम मान के चलता हूँ। क्यों? गोले में बैठाने से और बॉक्स स्क्वायर में बैठाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बैठाने की कला आपको आनी चाहिए। तो सिटिंग अरेंजमेंट और ये पजल्स एक हो गया। दूसरा, अब इसको एक ही मत गिन लेना, 70% सिलेबस है ये अकेला, ठीक। फिर इसके बाद में ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, इसकी वीडियो डाल चुका हूँ मैं, अपलोडेड कॉन्सेप्ट की वीडियो डाल चुका हूँ। चौथा ब्लड रिलेशन हो गया ये। फिर बचा अल्फा न्यूमेरिक। ये न्यूमेरिक जो है ना, ये आता है क्लर्क में, वो भी प्री में। वैसा प्री नहीं लिख रहा, मेंस में लिख देता हूँ क्योंकि 3-4 स्टेप बना के इस मेंस में दे देते हैं। फिर 5वां क्या बचा? स्लॉक्स। और छठा वो कौन सा होता है? वो टाइम, वो यहाँ से यहाँ बैठा है, यहाँ से वहाँ बैठा है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। इसमें 2 होते हैं, सिंपल और कोडेड। ये प्री में आता है, ठीक है। इतना हो गया रीजनिंग में। उसके अलावा और क्या आता है रीजनिंग में? क्रिटिकल रीजनिंग, ये मेंस का पार्ट है, ठीक। फिर इनपुट आउटपुट, ये भी मेंस का पार्ट है। फिर और क्या आता है? ऑर्डर एंड सीक्वेंस, ठीक है। तो ये सब मेंस का पार्ट है, सिलेबस है। तो आप सिलेबस की इतना चिंता ना करो, आप जैसे से मॉक दोगे ना, पहले ही मॉक दोगे तो आपको सिलेबस वेल डिफाइंड हो जाएगा। वरना आप क्या करना कि गूगल में जाना और सर्च कर लेना, आप सिलेबस पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस हो जाएगा ये पूरा। और कुछ भी ना करो तो मॉक दोगे तो एक एक टॉपिक आता जाएगा, आपको एक एक सिलेबस पता चलता जाएगा। तो फिर आपको सिलेबस पता चल गया। पर आपको ना देखो, जैसे मैंने उसमें बताया था क्वांट में, वैसे ही आपको रीजनिंग में ना सीखना है। क्या? देखो पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट लिखा है मैंने, अब आपको इसका नॉमेनक्लेचर सीखना है कि उसको पूरी इतनी बड़ी पजल्स को, उसमें इतनी सारी लाइनें होती है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स में आप उसको कैसे लिखेंगे और फिर उसको कैसे बनाएंगे।
स्क्वायर में या सर्कल में या ये स्क्वायर में, मतलब शेप कोई सा हो सकता है, लीनियर में। तो जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ कि 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड बी। तो अब इतना बड़ा तो आप थोड़ा ना उतारेंगे अपनी कॉपी में कि 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, तो उसको आप कैसे लिखेंगे, 2 A and B, खत्म। ए और बी के बीच में 2 पर्सन। अगर इसमें ऐसे बोला होता आगे एंड ए इज लेफ्ट ऑफ बी, अगर ऐसे बोला ए लेफ्ट ऑफ बी, तो आप इसको कैसे लिखते हैं, ए लेफ्ट ऑफ बी। मतलब ये मेरा नॉमेनक्लेचर है, देखो ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे करते हैं ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए ऐसे ही लिख देते हैं, ए बी। इसको मान लो ये बना दिया मैंने एक तरीके से, कितना ये नहीं पता, ए लेफ्ट ऑफ बी हो गया। बट जरूर थोड़ी ना है कि हमेशा नॉर्थ फेसिंग और साउथ फेसिंग हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, तो कुछ पता नहीं है। बट इससे क्या है ना, लेफ्ट मतलब लेफ्ट ही होगा, डिस्टेंस या डायरेक्शन आप अपने हिसाब से देख लेना। तो ये सब आपको चीज़ें सीखनी है। फिर आपको ना पजल्स एंड इसमें इतनी स्पीड कर लेनी है कि आप जल्दी जल्दी देखो, 20 से 25 नंबर की पजल्स आती हैं मेंस में, वो प्री में 20 से 25 नंबर की। तो अब देख रहे होगे, तो 30 क्वेश्चन आते हैं टोटल, तो 15 से 10 क्वेश्चन आते हैं, बाकी सब रेस्ट। अब 20 मिनट मिलते हैं, तो ये सब करना है आपको, ठीक। 30 मिनट मिलते हैं, 35 क्वेश्चन होते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन बहुत बड़े अटैम्प्ट होते हैं। और पजल जो है ना आपको दिख रहे हैं 20 से 25, बट सारी करने वाली नहीं होती ना इसमें। एक पजल ऐसी आती है जो काफ़ी लंबी होती है, टाइम खा जाती है। तो आपको पजल्स में हाथ बैठाना है, एक टॉपिक्स में रीजनिंग कितने टॉपिक है उन सब में हाथ बैठाना है। फिर उसके बाद ना जब 40% सिलेबस होता है ना, 40% प्लस पजल्स या सेटिंग अरेंजमेंट, तो आप रीजनिंग का सेक्शनल देना शुरू कर देना। अभी ना मैं रीजनिंग और इंग्लिश का बता दूं, फिर उसके बाद में ना पूरी सही से बताऊंगा कि आपको कब कैसे मॉक देना है। देखो भाई, इंग्लिश का जो है ना, मुझे तो आती नहीं, अभी पहले बताया था कि गोल्ड डब्बा हूँ मैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, आर्टिकल रीडिंग होता है। बट इसका मतलब क्या है आर्टिकल रीडिंग का, आर्टिकल 105 कहता है कि इंडिया एंड इट्स यूनियन, 6 से 11 कहता है सिटीजनशिप। क्या बकवास कर रहा हूँ, हाँ यही, ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला आर्टिकल नहीं लिखा मैंने, ये है न्यूज़ आर्टिकल। अब ये कैसे, ये पढ़ने नहीं आता आपको, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ग्रामर के रूल्स पढ़ लेना, ठीक। मेरे को तो नहीं आते, मतलब सही में नहीं आते, झूठ नहीं बोल रहा। ग्रामर के रूल्स पढ़ लेना, मैंने भी 1-2 बार ही पढ़े थे। फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्या है ना, ग्रामर के रूल को यहाँ पे ठीक है, इसका एप्लीकेशन यहाँ लगता है आर्टिकल रीडिंग में। तो ये आपको आना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश जो बैंकिंग में आती है ना, बैंकिंग में ऐसी नहीं आती, एसएससी जैसे स्टैटिक कॉन्सेप्चुअल आती है। कॉन्सेप्चुअल अगर नहीं सीखोगे तो इंग्लिश में बंदा दाखिल हो जाएगा, तो और हमेशा मुश्किल लगेगी, बहुत सारे क्वेश्चन गलत होंगे। तो अगर तैयारी के टाइम पे काफ़ी सारे क्वेश्चन गलत होंगे ना, सपोज 70% तुम्हारी एक्यूरेसी है, तो पेपर में डरोगे ना ज़्यादा करने से। तो इसलिए ये कॉन्सेप्चुअल बेसिक की जो इंग्लिश है ना, इसके लिए ग्रामर का रूल पढ़ के अप्लाई करना सीख लेना, ठीक है। आर्टिकल एडिटोरियल भी पढ़ सकते हो, एडिटोरियल देख सकते हो यूट्यूब पे, उससे क्या है आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका मिल जाएगा, उससे एक आपको इंसाइट मिल जाएगा, ठीक है। सब हो गया। अब ये तो मैंने बता दिया इंग्लिश पढ़ने का तरीका, बट रीजनिंग और क्वांटिटी तो है ना, वो कहाँ से पढ़ोगे। देखो काफ़ी सारे टीच ऑप्शंस के नाम लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं खुद का लिखता, बट मैं खुद का नहीं लिख रहा, पूछो क्यों, क्योंकि वीडियोस नहीं है अभी ज़्यादा मेरे चैनल पे। और अगर आप 1 दिन में 2 दिन में ख़त्म करने वाले में से हो, तो आपकी कंटिन्यूटी टूटेगी अगर मेरे वॉइस रखे तो। इसलिए मैं आपको ना बहुत सारे टीचर्स के नाम बताने वाला हूँ। सबसे पहले लोकेश सर, कहाँ पे पढ़ाते हैं ये, ओबी पे, ओली बोर्ड पे। दूसरा आशीष अरोरा सर, कहाँ पे पढ़ाते हैं, स्टडीफाइड पे, यूट्यूब चैनल है, अनअकैडमी के भी टीचर हैं। तीसरा राजन सर, बहुत बेहतरीन टीचर है, इनसे मैंने क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ी थी, ठीक है। इनके चैनल का नाम है इन्फाइटेस्टिमल, बड़ा सा नाम है, वाईटी पे। चौथा अंकुश लांबा सर, बैंकिंग क्रॉनिकल्स 2.0 इनका चैनल है यूट्यूब पे। फिर 5वें टीम ABP, ये न्यूज़ चैनल वाले नहीं है, ये है अरुण सर, ये है आपके विशाल सर। देखो मुझे नहीं पता अब ये सर, इनकी टीम बाकी बची है या मतलब अलग अलग किसी और प्लेटफॉर्म पे चले गए। पुनीत सर, ये रीजनिंग पढ़ाते हैं, ये इंग्लिश पढ़ाते हैं, ये मैथ्स पढ़ाते हैं। ये अंकुश लांबा सर बोथ, ये तो सब पढ़ाते हैं। राजन सर, ये मैथ्स पढ़ाते हैं, और इन्हीं की वाइफ का नाम नहीं पता मुझे, बट वो रीजनिंग पढ़ाती है। ये क्वांट पढ़ाते हैं लोकेश सर, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस हैं अवेलेबल जिनसे आप पढ़ सकते हैं। तो आपको करना क्या है ना,
बेसिक पढ़ रहे हैं सर इनसे। एक भी टीचर को उठाना, वीडियो देखना, जिसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए उनको ब्लाइंडली फॉलो करना और फिर उन्हीं से पढ़ना। बेसिक पढ़ना, प्री लेवल के सवाल करना, फिर मेंस लेवल के सवाल करना। अब ये सवाल मतलब जो क्वेश्चन आप करोगे कहाँ से करोगे? देखो बुक है तो फिर कहने की जरूरत ही नहीं है, बुक ही निपटा लो पहले। अगर बुक नहीं है या बुक में मन नहीं लगता तो आप क्या करना ना, जो पिछले साल के प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं ना, प्रीवियस ईयर मॉक्स होते हैं, सबमिट देम। अब ऐसा मत करना कि इकट्ठे एक साथ सबमिट कर देना, थोड़े थोड़े सबमिट करते चले आना। या ऐसा करो कि 10 10 20 तो हो गए पीओ के, और 10 उसको आरआरबी को नहीं गिनना, मैं वो क्लर्क में गिन ले रहा हूँ। 10 10 10 30 ही हो गए, तो 20 30 50 मार्क हो गए देखो टोटल। और सेक्शनल भी होंगे, तो 50 में से 30 सबमिट कर दो, 40 सबमिट कर दो, मतलब 40 जितनी आपकी मर्जी है। सेक्शनल सब सबमिट कर दो, एक साथ बैठ के नहीं, एक एक बार में, ठीक है। सबमिट कर दिया आपने, सपोज आपने 35 ले लियो ना, आपका ना मेरा बीच का, 35 मार्क्स सबमिट कर दिए। तो करना क्या है, एक एक टॉपिक लेना है। जैसे आपने क्वांट में परसेंटेज उठाया, बेसिक पढ़ लिया, ठीक है। आप प्री लेवल के क्वेश्चन कर दिए। ये जो मैंने मॉक लिखे ना, ये केवल मेंस के लिखे हैं, प्री में तो 1 के 20 होते हैं, ठीक है। फिर मेंस के क्वेश्चन कर लिए। अगर आप मेंस से क्वेश्चन करने लग गए ना मॉक से, तो समझ जाओ आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। फिर मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, और इसका साथ में रिवीजन पिछले का। तो ये साइकिल आपको पूरी चलानी है, ठीक। तो ये हो गया आपका सिलेबस कैसे पढ़ना है और कितने जल्द से जल्द सिलेबस पूरा करना होता है। कैसे करना है, बिना ये जमीन है, बिना घास काटते हुए सिलेबस जल्द से जल्द करना है। घास काटना मतलब कुछ पढ़ा कुछ छोड़ा, कुछ इन डेप्थ पढ़ा कुछ बिना डेप्थ पढ़ा, ये सब नहीं करना। इन डेप्थ पढ़ना है, सही से पढ़ना है, एक टॉपिक बड़े से खत्म करना है और टाइम टू टाइम रिवीजन करना है। तो ये आपको ऐसे पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेन मॉक की। देखो आपने टॉपिक खत्म कर लिया, सपोज परसेंटेज, और रीजनिंग में आपने पजल्स का फ्लो टाइप सीख लिया, फ्लो टाइप, ठीक है। 2 टॉपिक मैं बात खत्म कर दूंगा, सेम करना है आपको हर टॉपिक के साथ में। बेसिक पढ़ लिया यूट्यूब से या सब्सक्रिप्शन लेके, जैसा भी है। सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको इन वीडियो मेरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ वही वो बता देंगे काफ़ी हद तक शायद, ठीक है। बेसिक पढ़ लिया, फिर प्री के सवाल लगा लिए सेक्शनल से या उनकी पीडीएफ से, जो पीडीएफ देंगे वो, या लास्ट ईयर के मॉक से। देखो बहुत सारे मॉक होते हैं, आप ये मत सोचना कि मैं मॉक सबमिट कर दूंगा तो दूंगा कैसे, अतः मॉक है। इतने मॉक दे दोगे ना आप एक ही के कि अगस्त आ जाएगा, बट आपके प्री के मॉक्स खत्म नहीं होंगे, इतने मॉक होते हैं, ठीक है। फिर मेंस के, जैसे आपने मॉक 1 खोल लिया मेंस का या प्री का ही, ठीक है। मॉक 1 खोल लिया आपने, परसेंटेज पढ़ लिया है और ये फ्लो बेस्ड पजल खोल लिया। तो ये मॉक खोला आपने, इसमें आपने परसेंटेज के क्वेश्चन ढूंढे, कर दिया, वाह। पजल का क्वेश्चन मिला आपको, आपने कर दिया। प्री का हो गया ये, सेम आपने क्या करा, अब उसमें परसेंटेज के क्वेश्चन तो मिलेंगे नहीं सीधे मॉक में, सीधे सीधे से, तो आपको डीआई के फॉर्म में होंगे या कैसलेट के फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो आपको वो ढूंढने हैं और वो कर देने हैं। वैसे ही इसमें रीजनिंग में पजल कर लिया मेंस की, बस आपको एक एक टॉपिक ऐसे उठाना है और करते चले आना है। और अगर आपने कर लिया, यू आर हैव यू डन, यस, तो मतलब आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब साथ में ऐसा तो है नहीं कि आप, अब जैसे आपने मॉक 2 खोला, जैसे आपका सब्जेक्ट, ये आपने बहुत सारे मॉक दे लिए, मॉक 1 मॉक 2 मॉक 3, जब आपको खुद सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ भाई मैंने 10 मॉक सबमिट करके दे दिए प्री के या मेंस के, ठीक है। मेंस का 10 मॉक सबमिट करके दे दिए। अब मेरे को लग रहा है कि यार मैं 10 के मॉक में मैंने 10 क्वेश्चन तो हर एक टॉपिक का कर लिया परसेंटेज का, या मैं कर ले रहा हूँ उसको, मतलब मन की संतुष्टि आ गई तुम्हारे कि हाँ मैं कर ले रहा हूँ, तो मतलब तो फिर इसको छोड़ दो। क्या करना है फिर, जाना क्या सेकंड टॉपिक पे। सेकंड टॉपिक आपने पढ़ लिया, वापस बेसिक पढ़ लिया, फिर ये मॉक सवाल लगा लिए। अब आपने मॉक खोला, तो आपको क्या करना है, जो ये जो 10 मॉक थे ना, इसका जो कोई अच्छा क्वेश्चन आपको लगे जो, तो आप उसको नोट कर लेना एक जगह, वो देख लिया साथ में, प्लस जो न्यू टॉपिक है उसके क्वेश्चन कर लिया आपने, ठीक है, वो कर लिए। और फिर साथ में जब आप खोलोगे ना, 11वां मॉक खोला आपने, सपोज 10 मॉक दे लिया आपने, आपका टॉपिक से मन नहीं भरा, आपने सोचा चलो 11 मॉक देता हूँ 11वां। तो अब जब भी खोलोगे तो आपको परसेंटेज और जो सेकंड टॉपिक होगा इसका, इन दोनों के सवाल भी करने हैं। तो आपने लगा हाँ भैया आपको 11 पे सेटिस्फेक्शन मिल गया, तो फिर ये टॉपिक कंप्लीट। तो ऐसे करते करते ना आपको देखो कितने सारे मॉक होते हैं, फुल लेंथ मॉक होता है, सेक्शनल मॉक होता है, ठीक है, प्री मेंस दोनों के होते हैं। अब मेंस का हम बात करें ना, तो जैसे पीओ का है, आईबीपीएस पीओ का, तो आईपीएस पीओ है तो 10 इस साल के आएंगे, 10 पुराने साल के आएंगे। जो नए वाले होंगे ना, न्यू वाले, उनको सबमिट मत करना, उनको बैठ के देना, ठीक है, उनको सबमिट नहीं करना, इन 10 को सबमिट करके दे देना आप, ठीक है। और ऐसे सेक्शनल होंगे 10 क्वांट के, 10 इंग्लिश के, 10 रीजनिंग के, ठीक है। और प्री तो 20 होते हैं। तो आप देख रहे हो ना, एक आईपीएस के ही 10
कितने हो गए, 20 + 20 40, 50 60 और ये 30, 90 मॉक हो गए। तो 90 मॉक एक पर्टिकुलर IPS PO के मिल गए। ऐसे SBI हो गया, RRB हो गया। तो अब बहुत सारे सोचते हैं कि मैं SBI की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं RRB के मॉक नहीं दूंगा, RRB के मॉक नहीं दूंगा। बट ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। क्यों? अगर SBI में 35 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो 35 के 35 ही क्या पहाड़ जैसे सवाल आएंगे? नहीं, 5 सवाल तो आएंगे ना जो आसान होंगे, करने लायक होंगे। तो वो पास वाला कैसे ढूंढ पाओगे? यहाँ से। इसके मॉक का लेवल होगा ये। तो ये RRB के PO के मॉक भी करने हैं, RRB के क्लर्क के मॉक भी करने हैं। क्यों? स्पीड आएगी, स्पीड के साथ दिमाग तेज चलने की प्रैक्टिस जो अभ्यास होगा यहीं से होगा। ठीक है, तो RS मॉक सारे देने। तो आप इतने मॉक हो जाएंगे ना आपके पास कि आप सोच नहीं पाओगे कि कितने देने नहीं देने। हाँ, आप कर सकते हो तो एक चीज़ कर लो, चलो आपका अगर मन नहीं मानना मॉक देने का RRB के। SBI के अगर आपने 10 दे लिए तो उसके 2 दे लो, बट दे लो यार। RRB PO के तो बल्कि मैं कहूँगा कि 5 ही दे, कम से कम 5 दे ही लो। 5 भी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यार इसमें कुछ कुछ सवाल अच्छे होते हैं ना, जो उसमें SBI PO के जो हल्के लेवल वाले क्वेश्चन होते हैं वो उसमें आते ही हैं। बाकी IBPS PO और SBI PO का तो कोई होल्ड नहीं है, कौन कितना ज़्यादा मुश्किल पेपर बना दे। तो ठीक है, इतने हो गए। अब देना कब है, कैसे देना है, ये मैंने आपको बता दिया। अब देना कैसे कब है, देखो कब देना है। आप टॉपिक करते जा रहे हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे क्वांट का हो, चाहे रीजनिंग का हो। अब आपका 40% सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये अगर मैं प्री की बात करूँ ना, स्पीड DI को छोड़ के, स्पीड मैथ को छोड़ के, रेस्ट ठीक है हो चुका है। तो प्री के मॉक देना शुरू कर दो, और मेंस के भी बैठ के। पिछले नए नहीं आए होंगे तो पिछले साल के दो, रिवर्स से स्टार्ट कर लो ना। अगर मेंस के देना है तो 1 2 3 4 5, चलो आपने 5 सबमिट कर दिए, 6 7 8 9 10वां तो होगा ना, 9 ये उल्टे स्टार्ट कर दो देने, ठीक है। उल्टे जब आप देना शुरू कर दोगे मेंस के, तो फिर आपको अपनी तैयारी का और एहसास होगा कि या मैं क्वेश्चन जो है ना वो कर तो लेता हूँ, बट टाइमर आता है ना मीन्स में तो नहीं हो पाता। या क्वेश्चन जो है ना वो मैं कर तो लेता हूँ, बट जो टाइम लिमिट है ना उसमें नहीं कर पाता। तो ये सारी चीज़ें ना आपके सामने आएंगी, ठीक है। यार ये क्वेश्चन मैं जो प्रैक्टिस करें वो तो मैं कर लेता हूँ, बट कोई हल्का सा भी न्यू टाइप आ जाए ना तो मुझसे नहीं होता। चाहे मुझे पता है ये हल्का होगा या इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं होगा जो इसमें ना हो ऐसा, बट मैं कर नहीं पाता हूँ। तो ऐसे जितने भी हज़ारों 500 100 200 जितने सवाल आएंगे ना कि हमने सबका आंसर आपको धीरे धीरे मॉक से मिलता चला जाएगा। तो ये है आपका तरीका। तो मोटी सी बात ये है, ट्राई अर्ली टू फिनिश योर सब सिलेबस, ठीक है। और जैसे आप सिलेबस जल्दी खत्म कर लेंगे ना तो आप जल्दी मॉक दे पाएंगे, और जितने मॉक देंगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस होगा। तो देखो वीडियो बहुत लंबी हो गई है मुझे पता है, लमसम 20-40 मिनट की वीडियो हुई होगी। आप 2x पे करके देख लेना, कि बहुत धीरे बोलता हूँ मैं। 2x पे देख लेना, 20 मिनट की वीडियो रह जाएगी। बट इसके बाद आपके मन में कुछ सवाल ही रहने वाला। अगर कोई फिर भी रह जाए ना, वैसे भी लगता नहीं, तो कमेंट कर देना, मैं आंसर कर दूंगा। चलिए अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।